नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट का न्यू एडिशन है ये। और यहाँ पे लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें हमारा चल रहा है फिजिक्स यानी भौतिकी। और इसमें हमने इससे पहले यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश और विद्युत कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पढ़ेंगे चुंबकत्व। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लुसेंट का आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लुसेंट साइंस, लुसेंट हिंदी सब कुछ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अस्थाई चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है? जो परमानेंट चुंबक होता है वो होता है इस्पात का, इस्पात। और अस्थाई चुंबक, इसके लिए सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। और अस्थाई चुंबकन के लिए नर्म लोहे का या सॉफ्ट आयरन का। विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो अस्थाई वाला होता है वो नर्म लोहे से बनाया जाता है, क्योंकि अधिक चुंबकत्व प्रकृति और अधिक धारण क्षमता होती है। जब भी विद्युत चुंबकन लिखा है मतलब ये टेम्परोरी वाला ही हुआ, मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तब तक उसमें चुंबक रहेगा, और जब वो बंद करेगा तो चुंबक हट जाएगा। क्योंकि विद्युत चुंबक में क्या होता है, जो नॉर्मल, जो परमानेंट चुंबकत्व होता है उससे अधिक कैपेसिटी होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। यदि एक चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, एक चुंबक है उसको दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दोनों भाग जो होगा वो अलग अलग चुंबक बन जाएगा। दोनों भाग अलग अलग पृथक चुंबक बन जाएगा। और फिर दोनों में नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बन जाएगा, ये तो पता ही है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक होता है, जैसे ये चुंबक है तो उसके दोनों किनारे, मतलब दोनों किनारे पर, दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होगा? तो बीच में सबसे कम होता है, मध्य में सबसे कम होता है। आगे 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है? कौन सा कथन गलत है? पहला, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये सही है। विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी सही है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, बिल्कुल सही है ये, कि बिना ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। आगे है कि किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर उसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग नहीं होगा, जैसे अगर मान लीजिए इस चुंबक को यहाँ से तोड़ेंगे, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है, तो अब इसमें यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, तो अलग कभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत था। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। आगे है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोह चुंबकीय पदार्थ, इसमें तांबा नहीं है, जबकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट है। निकेल कोबाल्ट का उपयोग चुंबक बनाने के लिए भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे ऑक्सीजन है। अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से ऑक्सीजन है। लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ये होता है डोमेन कहा जाता है उसे। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10⁻18 से 21 तक होता है। अस्थाई चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? अस्थाई, परमानेंट चुंबक फेरोमैग्नेटिक। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकेगा? तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई, ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में घूमता है। तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण दिशा में। रियल से वो अलग होता है। रियल पृथ्वी का जो उत्तर होगा ये इसका दक्षिण होगा, इस टाइप से होता है। पर उत्तर दक्षिण हम लोग उल्टा ही मान के ही चलते हैं हमेशा। निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे पीतल है, जिसपे लोहा नहीं सटे, मतलब चुंबक नहीं सटेगा, जबकि कोबाल्ट, निकेल, लोहा। ये थोड़ा समझ लेते हैं ऊपर वाला जो बात बोले। जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए एक लोहे क्षण चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है। अब एक क्षण चुंबक को आप लटकाएंगे तो जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल इधर नहीं आएगा, क्योंकि समान ध्रुवों में क्या होता है, विकर्षण होता है। तो आपका जो साउथ पोल होता है ना वो इधर आ जाएगा। तो सेम कंडीशन होता है। धरती का जो साउथ पोल है वो रियल में नॉर्थ पोल है, और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल है। बस इतना याद रखिए, मतलब ऐसा ही प्रश्न आता है वो बन जाएगा। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसकी धारण क्षमता जो है वो अधिक होता है, क्योंकि इसकी धारण क्षमता अधिक होने के कारण।
एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। रिपीटेड प्रश्न हुआ, ऑक्सीजन जो है प्रकृति में अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय यहाँ पे तांबा है, तांबा। चुंबकीय युग्मोत्तर और भौगोलिक युग्मोत्तर के बीच का कोण। चुंबकीय युग्मोत्तर और भौगोलिक युग्मोत्तर के बीच का कोण जो होता है वो चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। चुंबकीय दिक्पात। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो यहाँ पे लोहा होता है या निकल कोबाल्ट होता है, एल्युमिनियम याद रखना, एल्युमिनियम। निकल कोबाल्ट भी याद रखना क्योंकि लोहा तो याद रहता ही है, तो ये थोड़ा याद रखना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? डीमैग्नेटिक है, जिसमें वो नहीं चिपकेगा। तो निकल कोबाल्ट होता है, ये लोहा होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिस्मिथ हो जाएगा, बिस्मिथ। क्योंकि ऑप्शन में हमने देखा हमेशा निकल कोबाल्ट रहेगा ही, एक और दे देगा एक्स्ट्रा। एक शक्तिशाली चुंबक, एक शक्तिशाली चुंबक जो है वो केवल लोहा और उसके मिश्र धातु को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता, उसको दूर नहीं फेंकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। मुक्त रूप से अपनी गुरुत्व केंद्र पर अलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है? नमन कोण। नमन कोण। एक चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, उसको गर्म करके भी, उसको हथौड़ा से पीट कर भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, गर्म करके भी और हथौड़ा से पीट कर भी उसका हम चुंबकीय गुण हटा सकते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया था ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने। ध्रुवों का नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों के नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 18 डिग्री का, 18 डिग्री का। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाएगा? तो उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण, उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण। फलस्क घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात निम्नलिखित माध्यम में से होता है। फलस्क घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका परगम्यता। परगम्यता वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है। वह प्रोसेस जिसके द्वारा अनुचुंबकीय बनाया जाता है धातु को, उसे क्या कहा जाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार जो उसका उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सा उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो वो उसका होता है बीच का उंगली। मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है तो वह है बीच का उंगली। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। ये बताता है विद्युत चालक में बल की दिशा एवं चालक चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे असत्य है? 4 में से एक कथन जो है वो गलत दिया गया। पहले किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सही है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड को जाता है, सही है। यदि कंपास की सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुककर किसी विशेष दिशा में रुक जाता है, ये भी सही है। क्योंकि वो जैसे इधर उत्तर कर दिए तो वो इधर तो नहीं जाएगा ना, कहीं और घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो ऐसा होता है। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होता है, तो ये अपना गलत है। आगे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने के लिए किया जाता है? जनित्र बनाने के लिए, जनरेटर बनाने के लिए। आगे है जनित्र मतलब डायनेमो को भी कहा जाता है, डायनेमो, जिससे हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो विद्युत जनित्र है का कार्य करने का सिद्धांत होता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उसका होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत मोटर यांत्रिक नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जो मोटर होता है, तो ये फैराडे के नियम पे कार्य करता है। विद्युत मोटर फैराडे के नियम पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है, नर्म लोहे का, नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो एसी वोल्टता को ऊपर नीचे करना, कम मतलब हाई लो करना। तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह ध्रुव क्या कहलाता है? तीसरा ध्रुव हो तो उसे हम परिणामी ध्रुव कहेंगे। परिणामी ध्रुव, किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे परिणामी ध्रुव कहेंगे। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो हमेशा चुंबक का क्षेत्र जो हो दक्षिण से उत्तर होगा। लोहा का क्यूरी ताप होता है, लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? तो ये बुलाने की घंटी में भी होता, पंखा में भी होता, धुलाई मशीन में भी होता। तो जहाँ भी डायनेमो मोटर ये सब होता है तो वहाँ होता। आंसर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी। विषुवत रेखा का नीति कोण का मान कितना होता है? ये होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान 0 डिग्री होता है। ध्रुव से होता है 18 डिग्री का, पढ़े हुए थे अभी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर। एक दिक् सूचक जो दिशा सूचक होता है का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाएगा? तो उत्तर दक्षिण दिशा का तो करेंगे ही, चुंबक की ध्रुवता ही पता चल जाएगा। चुंबक की शक्ति का पता उससे नहीं चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही पता चल जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही? तो दंड चुंबक के बारे में कि जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला लास्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी एक कथन गलत है। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वक्र होती है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होता है, नहीं, वक्र मतलब होता है। कोई भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो यहाँ पे सी जो होगा वही गलत है, यही अपना आंसर होगा। आगे अपना लेसन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन मेरे को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।